Well, we are going to start with the chapter rural development. Rural development, as the name suggests, is development of the areas which are lagging behind in the rural areas. जो areas जो मतलब जो areas हैं rural इंडिया के जो कि पिछड़े हुए हैं उनके डेवलपमेंट को हम कहते हैं रूरल डेवलपमेंट. ठीक है, तो अगर हम देखें तो कौन से एरियाज पिछड़े हैं, क्या क्या प्रॉब्लम्स है रूरल डेवलपमेंट. सबसे पहली प्रॉब्लम है प्रॉब्लम ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर. राइट, कि वहाँ पर इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है. सो इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट इज वन एरिया विच कैन लीड टू रूरल डेवलपमेंट. बाय इंफ्रास्ट्रक्चर आई मीन पानी की सुविधा नहीं है, सैनिटेशन की सुविधा नहीं है, वहाँ पे बिजली नहीं है, तो ये सब हमारे को स्कूल्स नहीं है, हॉस्पिटल्स नहीं है. सो डेवलपमेंट ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर इज रिक्वायर्ड इन द रूरल areas for the rural development. Then we also see that there is another big problem that is of poverty. So we have to start with poverty alleviation programs in the rural areas which can lead to rural development. और क्या प्रॉब्लम है, और प्रॉब्लम ये है कि there is लार्ज स्केल अनएम्प्लॉयमेंट. ठीक है, क्यों? क्योंकि लोगों के पास कोई सोर्स ऑफ लाइवलीहुड नहीं है. दे आर ओनली डिपेंडेंट अपॉन एग्रीकल्चर. सो वी हैव टू डेवलप न्यू एरियाज ऑफ लाइवलीहुड. और क्या प्रॉब्लम है? देयर इज प्रॉब्लम ऑफ इनइक्वालिटी ऑफ इनकम एंड वेल्थ, जिसके लिए हमारे को क्या चाहिए? लैंड रिफॉर्म्स चाहिए. ठीक है, लैंड रिफॉर्म्स मतलब जिससे इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ लैंड हो, जिससे जमींदारी सिस्टम को हम अबॉलिश करें, जिससे लैंड सीलिंग इम्पोज करें एंड रीडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ लैंड टू द लैंडलेस. सो दीज आर द प्रॉब्लम्स दैट वी नीड टू फोकस for the rural development. We need to build infrastructure facilities, we need to build we need to start with the poverty alleviation programs, we need to start with employment opportunities, and we need to start with land reforms which will bring about reduction in the inequalities. Right, so basically that's the rural development. These things will bring about rural development or development of the rural areas. Today we are going to discuss a very important aspect of rural development, that is rural credit. ठीक है, रूरल क्रेडिट आप समझते हैं, क्रेडिट का मतलब है उधार. ठीक है, नाउ रूरल क्रेडिट क्या है? जो रूरल एरियाज में जो लोग हैं, जो फार्मर्स हैं, उनको क्रेडिट चाहिए होता है. उनको उधार क्यों चाहिए होता है? क्योंकि एक उनकी इनकम क्या है, बहुत ही ज़्यादा लो है. दे मोस्ट ऑफ देम आर डूइंग सब्सिस्टेंस फार्मिंग मतलब सिर्फ उतना ही उत्पादन करते हैं जिससे उनके घर की ज़रूरतें पूरी कर जाएं. ठीक है, इसलिए उनके पास इतना इनकम है ही नहीं कि वो आगे के लिए इन्वेस्ट करें. तो आगे की इन्वेस्टमेंट के लिए उनको किसकी ज़रूरत पड़ती है? उधार की ज़रूरत पड़ती है. ठीक है, एंड ऑल्सो देयर इज़ अ जेस्टेशन गैप. ठीक है, जेस्टेशन गैप बिटवीन इनकम एंड इन्वेस्टमेंट. ठीक है, इसका मतलब ये है कि इन्वेस्टमेंट तो आज करेंगे, सीड्स खरीदेंगे, फर्टिलाइजर्स खरीदेंगे, पर उससे होने वाली इनकम कब होएगी? 6 महीने बाद, 8 महीने बाद, जब फसल कटेगी और तैयार होगी तभी होगा. ठीक है, सो इन वजह से जो फार्मर है उसको अपनी ज़रूरतों के लिए किसकी ज़रूरत पड़ती है? उसको ज़रूरत पड़ती है क्रेडिट की. ठीक है, अब उनको बहुत सी चीज़ों के लिए देयर आर वेरियस पर्पसेस फॉर विच he needs credit. He needs credit for productive purpose. ठीक है, and for unproductive purposes also. ठीक है, प्रोडक्टिव पर्पस जैसे कि फार्मिंग के लिए अपने वो लॉन्ग टर्म, शॉर्ट टर्म, मिड टर्म उसको लोन्स की ज़रूरत पड़ती है, जैसे कि सीड्स खरीदनी है, उसको ट्रैक्टर्स खरीदने हैं, उसको लैंड खरीदना है. तो ये तो हो गए हमारे प्रोडक्टिव पर्पस. और अनप्रोडक्टिव मतलब शादी करनी है, कोई प्रेयर मीटिंग करनी है, कोई कुछ भी दान पुण्य करना है, दोज आर अनप्रोडक्टिव पर्पसेस. सो फॉर दिस पर्पस द फार्मर नीड्स क्रेडिट. ठीक है, और उसको ये क्रेडिट 3 सोर्सेज से मिलता है. ठीक है, वी हैव टू डू द सोर्सेज ऑफ क्रेडिट, इसके बारे में हम बात करेंगे. उसको जो है ये 3 सोर्सेज से मिलता है. पहले है नॉन इंस्टीट्यूशनल सोर्सेज. ठीक है, नॉन इंस्टीट्यूशनल सोर्सेज क्या हो गए? ये हो गए उधार किससे मांगते हैं? फ्रेंड्स से, नेबर्स से मांगते हैं, जमींदार से मांगते हैं. ठीक
है, पड़ोसी से मांगते हैं. दीज आर नॉन इंस्टीट्यूशनल सोर्सेज. अब नॉन इंस्टीट्यूशनल सोर्सेज ज़्यादातर जमींदार या लैंडलॉर्ड से मांगते हैं, जो कि उनको फार्मर्स को चीट करते हैं और उनके जो होते हैं खाते हैं, उनके अकाउंट से उस पर घपले करते हैं. एज अ रिजल्ट दे ट्रैप द फार्मर इन अ डेट ट्रैप. ठीक है, उसके अंदर उसको फंसा लेते हैं, जिसके कारण उससे धीरे धीरे उसकी ज़मीन भी चली जाती है, क्योंकि बहुत ज़्यादा हाई रेट ऑफ इंटरेस्ट ये चार्ज करते हैं. दूसरे हैं इंस्टीट्यूशनल सोर्सेज. इंस्टीट्यूशनल सोर्सेज ये क्या है, 1982 में नाबार्ड की स्थापना की गई. नाबार्ड क्या है, नेशनल एग्रीकल्चरल बैंक, और यू नो दैट इज नाबार्ड. So in 1982 में this was set up, and this bank basically looked after the starting of commercial banks, starting of the RRBs. RRB क्या है, regional rural banks in rural areas, which will give credit to the farmers at cheap rate of interest. ठीक है, ये है हमारे इंस्टीट्यूशनल सोर्सेज, जिसके अंदर बैंक्स आते हैं. ठीक है, कोऑपरेटिव बैंक्स आते हैं, रीजनल रूरल बैंक्स आते हैं. और तीसरा सोर्स ऑफ क्रेडिट है हमारा SHGs या फिर सेल्फ हेल्प ग्रुप्स. ये क्या होते हैं, ये एक कमेटी की तरह होते हैं. ये क्या करते हैं, ये कुछ फार्मर्स मिलके सेल्फ हेल्प ग्रुप बना लेते हैं, जिसके अंदर वो सबको इंकरेज करते हैं कि वो बचत करें. बचत की करके, सेविंग्स करके वो क्या करते हैं, सभी की सेविंग्स इकट्ठे कर लेते हैं. ये जो अमाउंट इकट्ठा हो जाता है, इससे जिसको भी क्रेडिट की आवश्यकता होती है उस इंसान को क्रेडिट दे दिया जाता है. ठीक है, so these are the three main sources of rural credit. They are non-institutional sources, institutional sources and the self-help groups. तो अगर हम देखें the development of the credit sources, तो हम देखेंगे कि हाँ बहुत ज़्यादा बढ़ोतरी हुई है. बहुत ज़्यादा बैंक्स जो हैं वो एक वो शुरू हो गए हैं. रीजनल रूरल बैंक्स, कोऑपरेटिव्स, लैंड डेवलपमेंट बैंक्स, they have been set up in the rural areas, which have allowed the farmers to take credit at cheap rate of interest. but अभी भी इसके अंदर बहुत सी क्या हैं, कमियां हैं या शॉर्ट कमिंग्स हैं. ठीक है, तो अगर हम शॉर्ट कमिंग्स देखें तो हम ये देखते हैं कि जो भी क्रेडिट है इट इज़ टेकन बाय द बिग लैंड ओनर्स. जितना भी इंस्टीट्यूशनल क्रेडिट है वो बड़े बड़े लैंड ओनर्स ले लेते हैं, और छोटे फार्मर्स के लिए बहुत कम क्रेडिट बचता है. ठीक है, फिर ऑल्सो द इंस्टीट्यूशनल सोर्सेज दे वांट अ कोलैटरल. कोलैटरल क्या होता है, कुछ भी गिरवी रखते हैं वो एसेट्स, और ये पुअर फार्मर्स हैं, इनके पास गिरवी रखने के लिए कुछ होता ही नहीं है. तो ऐसे में ये इंस्टीट्यूशनल क्रेडिट सिस्टम से बाहर रह जाते हैं. ये बैंक से क्रेडिट नहीं ले सकते क्योंकि इनके पास गिरवी रखने के लिए कुछ भी नहीं होता. ठीक है, so that is also a problem with this, that they do not have anything to offer as a collateral, right? Then another problem is that the default rate is very very high. ठीक है, लैंड डिफॉल्ट रेट क्या है कि फार्मर्स जो है क्रेडिट ले तो लेते हैं पर उसको वापस नहीं करते. क्यों? क्योंकि हम जानते हैं कि हमारे जो इंडिया में जो फार्मिंग है दैट इज़ डिपेंडेंट अपॉन मानसून. सो अगर मानसून फेलियर हुआ तो क्या होगा, फार्मर जो है वो पैसे चुकते नहीं कर पाएगा, तो डिफॉल्टर बन जाएगा. ठीक है, सो दीज आर सम ऑफ द शॉर्ट कमिंग्स दैट मोस्ट ऑफ देम आर टेकन बाय लैंड लार्ज लैंड ओनर्स. कोलैटरल की प्रॉब्लम है, डिफॉल्ट रेट क्या है. तो हम देखते हैं कि अभी भी ज़्यादातर क्रेडिट इज टेकन फ्रॉम द नॉन इंस्टीट्यूशनल सोर्सेज लाइक जमींदार्स, लाइक family, friends, neighbors, and the farmers are often cheated by them. So that is a basic crust of the chapter rural credit.